दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे गांव के बारे में जिसकी परंपराएं और संस्कृति बेहद अजीब और अनसुनी है। भारत का वो गांव जो भारत के विधानसभा क्षेत्र में तो आता है, लेकिन भारत के कई कानून वहां पर लागू नहीं होते। भारत का एक गांव जो दुनिया के शोर शराबे से एकदम दूर है। देवी को पूजने वाले इस गांव में एक महिला 2 या 2 से ज्यादा पुरुषों से शादी कर सकती है। यही नहीं, बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता। बाहरी लोगों की परछाई अगर खाने पर पड़ जाए तो उसे फेंक दिया जाता है। ये भारत का आखिरी गांव कहलाता है, देश का आखिरी बस स्टैंड, आखिरी स्कूल, आखिरी पोस्ट ऑफिस और तो और आखिरी ढाबा भी। चीन तिब्बत सीमा पर मौजूद इस गांव के रीति रिवाज बिल्कुल हटकर हैं। दोस्तों, ये कहानी है भारत तिब्बत ओल्ड रोड पर सांगला से 28 किलोमीटर दूर बसे एक खूबसूरत चितकुल गांव की। यहाँ से तिब्बत चीन बॉर्डर करीब 60 किलोमीटर दूर है। पहले बॉर्डर के उस पार आना जाना होता था, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से सब बंद हो गया। दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों का सफर करते हुए आप दिल्ली से 602 किलोमीटर दूर चितकुल गांव पहुंच सकते हैं। यहाँ आना बेहद जोखिम भरा है। सड़कें इतनी सकरी है कि जरा सी चूक और आप कई 100 फीट नीचे गहरी खाई में गिर जाएंगे। बर्फबारी के मौसम में मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। सड़कों पर बर्फ की चिकनी परत जम जाती है, जिससे टायर फिसलते हैं और अचानक ब्रेक लगाने पर तो जान ही निकल जाती है। साल के 6 महीने बर्फ से ढके रहने वाले चितकुल की हवा देश में सबसे साफ है। चितकुल की संस्कृति, रहन सहन, खान पान और कई कानून भी देश के दूसरे हिस्सों से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ देश के बाकी हिस्सों की तरह हिंदू मैरिज एक्ट और सक्सेशन एक्ट लागू नहीं होता है। महिलाओं को 4 शादी करने की आज़ादी है। ज्यादातर मामलों में महिलाएं एक ही परिवार के 2 या 4 भाइयों से शादी करती हैं। ऐसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है। ये महिला अपने सभी पतियों के साथ एक ही घर में रहती है। अब सवाल ये है कि ये परंपरा आई कहाँ से? हमारे देश की हर परंपरा के पीछे एक पौराणिक इतिहास छुपा हुआ होता है। माना जाता है कि महाभारत काल के दौरान पांडव जब अज्ञातवास पर थे, तब वे यहाँ आए थे। सर्दियों के दौरान गांव की एक गुफा में द्रौपदी और कुंती के साथ उन्होंने कुछ वक्त बिताया था। बाद में यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी कई पतियों वाली परंपरा को अपना लिया। इसे स्थानीय भाषा में घोटुल प्रथा कहा जाता है। अब एक सवाल उठता है कि 4 पतियों के साथ एक पत्नी एक ही घर में मैनेज कैसे करती है? शादी के बाद अगर कोई भाई पत्नी के साथ कमरे में है तो वह कमरे के दरवाजे पर बाहर अपनी टोपी रख देता है, जो इस बात की पहचान होती है कि पति पत्नी एकांत चाहते हैं। ऐसे में उसके दूसरे पति को कमरे में आने की इजाजत नहीं होती। चितकुल में महिला ही परिवार की मुखिया होती है। पत्नी को गोयने कहा जाता है और उसके सबसे पहले या उम्र में सबसे बड़े पति को गोयर्स कहते हैं। विवाह के बाद यदि महिला के पतियों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो महिला को विधवा नहीं माना जाता। यहाँ शादी को लेकर भी अलग ही परंपरा है। यहाँ देवी देवता की मर्जी से ही शादी होती है। शादी से पहले यहाँ मंदिर में बलि दी जाती है। इसके बाद देवता को घर लाया जाता है। दुल्हन के घर जाने से पहले पुजारी नदी और नालों के पास बुरी शक्तियों को भगाने की पूजा करते हैं। शादी के ठीक पहले दूल्हा दुल्हन मंदिर में पूजा के लिए जाते हैं। दहेज लेने और देने दोनों पर ही रोक है। हिंदू धर्म की तरह दूल्हा दुल्हन 7 फेरे नहीं लेते। दूल्हा गोल्ड से बने तरमोर नाम का गहना पहनकर महिला को अपनी पत्नी बनाता है। इस गांव के लोग सक्सेशन एक्ट यानी उत्तराधिकार कानून को नहीं मानते हैं। चितकुल की परंपरा के मुताबिक लड़की का पिता की संपत्ति पर कोई हक नहीं होता, न ही उससे हिस्सा दिया जाता है। जिस परिवार में सिर्फ लड़कियां हैं, वहां सिर्फ कुंवारे होने तक ही लड़कियों को पिता की संपत्ति के इस्तेमाल का अधिकार दिया जाता है। शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी सबसे नजदीकी रिश्तेदार को ट्रांसफर कर दी जाती है और उनके निधन के बाद उनके बच्चों को ये प्रॉपर्टी मिल जाती है। बाहरी लोगों के लिए गांव में सख्त नियम है। खाना बनाने के दौरान अगर बाहरी व्यक्ति उसे छू देता है या उसकी परछाई भी खाने पर पड़ जाती है तो वह खाना फेंक दिया जाता है। वजह है कि यह खाना सबसे पहले उनकी कुल देवी को चढ़ाया जाता है। इसके बाद ही उसे कोई खा सकता है। शादी में पूरे गांव को निमंत्रण दिया जाता है। लड़की के परिवार के लिए पूरे गांव को खाना खिलाना जरूरी होता है। इस गांव के लोग पुलिस और अदालतों पर ज्यादा भरोसा नहीं रखते। गांव के ज्यादातर मामले पंचायतों में ही सुलझा लिए जाते हैं। पुलिस सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए आती है। चितकुल में देश का आखिरी पोस्ट ऑफिस मौजूद है। यहाँ के इंचार्ज बताते हैं कि 15 साल पहले यहाँ पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्र आया करते थे,
लेकिन अब सिर्फ सरकारी चिट्ठियां आती हैं। छितकुल कभी भारत तिब्बत के बीच सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करता था। सीमा के उस पार चीन तिब्बत के इलाके में मंडियां लगा करती थी, जहां से सामान खरीदा और बेचा जाता था। लेकिन 1962 के युद्ध के बाद सब कुछ बंद हो गया। 1962 से पहले छितकुल भारत का एंट्री पॉइंट हुआ करता था। तिब्बत से आने वाले लोग यहाँ आराम किया करते थे। यहाँ से लोग तिब्बत जाकर सामान बेचते थे। गांव में तिब्बती शैली के स्ट्रक्चर और पहनावा दिख जाता है। गांव में एक 500 साल पुराना मंदिर बना है। इसमें बाहरी लोगों की एंट्री बैन है। गांव वालों का दावा है कि बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम के बाद यह देश का 5वां धाम है। यहाँ देश का आखिरी बस स्टैंड है, जहाँ दिन में सिर्फ 2 बसें आती हैं। एक बस रिकांगपियो और दूसरी चंडीगढ़ जाती है। यहाँ पर दुनिया का आखिरी स्कूल भी है, जहाँ सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई हो सकती है। स्कूल में सिर्फ 21 बच्चे हैं, उन पर एक टीचर है। यहाँ है दुनिया का सबसे आखिरी ढाबा, जिसकी दीवारों पर खाना खा चुके सेलिब्रिटीज के फोटो लगे हैं। ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ की खूबसूरत वादियों को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास दिए बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपको मिलते रहें।